हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सूत्र कुछ बताने जा रहे हैं एकदम आसान तरीके से। आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोगों को केवल डिस्क्राइब करके हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी कल बताए थे कि हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ABC 3 कोण होता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज होता है 180 डिग्री का। जो भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज माने 3 कोण, त्रिभुज 3 कोणों से मिलकर बना होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। उसका टोटल मान तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ A B C, कोण A कोण B, कोण A कोण B कोण C का मान क्या होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसका मान होता है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मान होता है 90 डिग्री। समकोण 90 डिग्री का अर्थ होगा समकोण, समकोण 90 डिग्री का अर्थ क्या होगा? समकोण। इसको राइट एंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम देखिए AB को लंब है, यहाँ थीटा हम मान रहे हैं, थीटा मानता, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? लंब। थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। उसको P से डिनोट करते हैं, और थीटा के जस्ट नीचे वाला को B से डिनोट करते हैं, उसको आधार कहते हैं। और जो सबसे लंबी लाइन होती है, उस जो सीढ़ी के जैसा दिखाई देती है, लैडर, लैडर एकदम फ्लैट स्लोप के जैसा रहता है, और जो स्लोप वाला लाइन उसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को H से, हाइपोटेनस कहते हैं, उसको H से सूचित करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस के? ये लंबी लाइन का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस ये लाइन का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसलिए AC को क्या, AC बराबर कहाँ जाएगा? स्क्वायर है तो उधर जाएगा, बराबर को उधर रूट में चढ़ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AC को हम क्या कहते हैं? H। AC की जगह पर H रख देंगे, और AB की जगह पर क्या रखेंगे? AB की जगह पर हम P रखेंगे। AB की जगह पर P, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ BC है तो उसको क्या करेंगे? B रखेंगे। BC की जगह पर देखिए B और C का दूरी क्या लिखे हम? B कहते हैं। BC को स्मॉल b आधार कहते हैं। तो H बराबर क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी के माध्यम से हुआ था यहाँ रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला टर्म इसके सहायता से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही आपको बताने जा रहे हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H। देखिए ये लंब हुआ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कल बताया था कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। वैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और cos थीटा B/H होता है, या 1/sec थीटा होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H कहिए या 1/sec थीटा कहिए। दूसरा तीसरा का tan थीटा बराबर P/B कहिए, या 1/cot थीटा कहिए, या tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। आप तीन को फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं, जहाँ जिसका यूज है एप्लीकेशन है वहाँ यूज करेंगे। tan थीटा कहीं कहीं हमको डायरेक्ट मान दे देगा कि tan थीटा बराबर दे दिया है 3/4, तो हमको इसका मान हो गया, P का मान हो गया, B का मान इस रखेंगे। आप कहीं कहीं दे देगा कि साइन थीटा बराबर 4/5 और cos थीटा बराबर दे देगा 3/5। तो हम इसका यूज करके tan थीटा का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो P का मान 3 हो गया और B का मान 4 हो गया। हमको साइन थीटा का मान निकालना, साइन थीटा बराबर y। तो साइन थीटा का हम आप लोगों को बताया था ना, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो हमको H का आवश्यकता है, P और B। P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है। H का वैल्यू नहीं पता है, तो हम H का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। H बराबर क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या दिया है? 3,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब b का वैल्यू क्या दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 हुआ। 25 का रूट हम निकालते हैं तो 5 हुआ। कितना हुआ 5। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच। तो p का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता था, दिया था, तो p के जगह पर क्या रखेंगे 3 और h का मान कितना निकाले 5 बटा में 5 कर दे। देखिए तो यहाँ उसका मान निकाल दिया ना उसके सहायता से। वैसे यहाँ tan थीटा बराबर होता है p बाई v और tan थीटा बराबर आप उसको लिख सकते हो 1 बाई cot थीटा या sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अब cot थीटा बराबर v बटा p होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा भी होता है। और उसको क्या बताया था कि cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है और sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cosec थीटा बराबर h बाई पी या कहिए तो 1 बटा sin थीटा कहिए। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे है हम आपको कुछ देर में आपको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए आप पढ़े होंगे बचपना में प्लस बराबर को उधर जाता है तो माइनस में होता है, माइनस बराबर को उधर जाता है तो प्लस में होता है, गुणा बराबर को उधर जाता है तो भाग में होता है, भाग बराबर को उधर जाता है तो गुणा में होता है। ठीक है वैसा है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये कैसा है हम अभी आपको थोड़ा देर में बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा उतार दिए, यहाँ देखिए बराबर है बराबर दे दिए, 1 है 1 दिए, ये वाला टर्म प्लस में है इधर बराबर को उधर गया तो माइनस में हो गया। तो एक फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसा ही आप देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा जहाँ रख दिए, यही वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरा फार्मूला बन गया। और तीसरा का होता है tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। वैसे देखिए अभी बताए थे हमको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा वहाँ जहाँ है वहाँ रख देंगे और यहाँ जो प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो बराबर में sec स्क्वायर थीटा है उसको बराबर यानी प्लस यहाँ छुपा है ना तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। और tan स्क्वायर थीटा इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। एक फार्मूला 6वां नंबर sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है और cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 होता है। देखिए हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 कहाँ से आया। क्या क्वेश्चन है साइन स्क्वायर सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए बराबर के इस साइड बराबर के इधर क्या होगा LHS, इसको क्या कहेंगे LHS। अब बराबर को उस साइड को क्या कहेंगे RHS। LHS को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड RHS को हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिए हम LHS को लेंगे और RHS सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। देखिए LHS क्या है LHS लेते हैं हम LHS लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है तो यहाँ देखिए साइन थीटा को हम p बाई एच कर सकते हैं लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या है p बाई एच कैसे आया था पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम आपको बताया था समकोण त्रिभुज बनाकर। वैसे साइन थीटा का मान p बाई एच तो साइन थीटा जहाँ पर p बाई एच की है उसका स्क्वायर है क्या है साइन का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा यानी कॉस का स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या बताया था आपको b बाई एच, यहाँ क्या करेंगे b बटा h रखेंगे
तो बी बाई एच का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस का स्क्वायर है। अब देखिए पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस है, यहाँ प्लस दिए, यहाँ देखिए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बटा है तो बटा दिए, एच का स्क्वायर भी है एच स्क्वायर कर दिए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पहले बचपन में कि 1/4 और 2/4 ऐसे है। जब दोनों कॉमन टर्म रहता है तब एलसीएम हमारा इस दोनों में से एक लिख लेते हैं, मतलब एक जो सेम रहता है वो वही यहाँ एलसीएम में आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 4 के एलसीएम हम निकाल रहे हैं आपको, तो 2 जब 4 ऐसे 2 1 2 2 1 तो हमारा एलसीएम क्या है 2 × 2 4 आया, यानी जो कॉमन टर्म है वो लिख देते हैं। तो यहाँ दोनों कॉमन टर्म है, इसको दोनों में से एक लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ भाग देते हैं ना, 4 में 4 से भाग दिए एक में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 लिखते थे, वैसे एच स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। जो 1 ये आया ना इसमें मल्टीप्लाई होगा, किसमें मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर इंटू 1 क्या हुआ पी स्क्वायर हुआ, इसके बाद पी स्क्वायर हम रख देंगे, बीच में क्या है जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह रखते हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर से भाग दिए तो 1 आया, जो 1 आया और बी स्क्वायर में गुणा करेंगे, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर होगा, तो इसके जगह पर बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब बाटा में ही एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, उसी का यूज यहाँ किए हम। ठीक है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया 1 क्या बचा क्या आया 1, तो आर एच एस हम यहाँ सिद्ध कर दिए, प्रूफ हो गया। एल एच एस बराबर आर एच एस यहाँ सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाए थे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उसको हल करते लाए तो क्या हमको सिद्ध करना था वहाँ, देखिए यहाँ 1 प्रूव कर दिए। वैसे ही आपको अगला बताने जा रहे हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे आया है। अब ये बता रहे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे आया, इसको सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, इसके पहले क्या बताया था बराबर किस साइड को क्या बोलते हैं एलएचएस, बराबर कुछ साइड को क्या बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस को लेकर चलते हैं, एलएचएस का हमारा क्या दिया है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे p/b होता है, यहाँ इंटू है इसको गुणा कहते हैं। ठीक है, कॉट थीटा क्या कहते हैं b/p। देखिए b से b कैंसिल, तिरछा तिरछी p से p कैंसिल, क्या बचा 1, तो यानी 1 आ गया, प्रूफ हो गया। कितना आसान तरीका है। या दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, सेकंड मेथड देखिए कैसे बनाएंगे। सेकंड मेथड देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, एलएचएस से ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा का हम दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू है यहाँ इंटू दिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए तो काटिए, तिरछा तिरछी कट गया, ऐसे ये कटा क्या आया 1 1 2 हो गया। एक और मेथड थर्ड मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, देखिए टेन थीटा को टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए टेन थीटा को हम 1/कॉट थीटा लिख देंगे इंटू कॉट थीटा जैसे है वैसे उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो जानिए 1 छुपा है, क्या छुपा है 1। तब देखिए गुणा है ये, इसको इंटू कहीं चाहे गुणा कीजिए सेम कहा जाता है इंग्लिश वर्ड नंबर। कट से कट कर के क्या बचा 1, प्रूव हो गया। ठीक है, वैसे ही आगे आपको फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया, ये भी जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। आए ना इसके पहले 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है कैसे आया, इसको बताने जा रहे हैं।
देखिए इसको LHS मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्या मानेंगे, बराबर की साइड को क्या कहते हैं LHS, बराबर की साइड को RHS। ठीक है, तो हम LHS से चल रहे हैं, LHS से सॉल्व कर रहे हैं। LHS बराबर क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। देखिए 1 को 1 करेंगे, tan थीटा को क्या फॉर्मूला बताया आपको, ऐसे बताए थे, P/B होता है, लिख दिए P/B लिखिए। अच्छा एक और फॉर्मूला आप लोग से बताए थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। जब इस पे स्क्वायर यहाँ करेगा, tan स्क्वायर थीटा करेगा, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, sin थीटा बटा cos थीटा को स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, यानी एक छुपा हुआ है, एक और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का मतलब यहाँ एक छुपा है ना, तो 1 और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब 1 में से भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, बीच में प्लस है, क्या है प्लस, तो प्लस के चिन्ह देंगे यहाँ। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 1 में sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा, sin स्क्वायर थीटा। इसके पहले हम बताया था ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, उसकी जगह पर क्या रखें 1, अब बटा में cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो देखिए 1 बटा cos थीटा को क्या कहते हैं, 1 बटा cos sec थीटा कहते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिए हम क्या प्रूफ कर दिए, sec स्क्वायर थीटा। वैसे ही आपको आगे कोई क्वेश्चन से लेते हैं। चलिए मान लीजिए sin थीटा बराबर दिया है, sin थीटा बराबर दिया है 4/5, 4/5 हमको cos थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cos थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा। ठीक है, देखिए हम हल करेंगे, क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, sin थीटा गिवन, गिवन मैंने क्या हुआ, दिया गया है, गिवन मींस दिया गया है। देखो गिवन दिया गया है, क्या दिया है, sin थीटा बराबर 4/5। तो sin थीटा को हम P/H कहते हैं। अब P का वैल्यू 4 दिया है और H का वैल्यू 5 दिया है, हमको B का मान निकालना है। तो B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है √H² - P²। B बराबर क्या होता है, √H² - P²। हम लिख दे रहे हैं, चलिए 1 नंबर में लिख दे रहे हैं, P² + B² बराबर H²। और दूसरा होता है, इसको कन्वर्ट करते रहेंगे। मान लीजिए हमको P² का वैल्यू निकालना है, P² की प्लस में बराबर को उधर गया तो माइनस में जाएगा। देखिए H² लिख दिए, B² बराबर को उधर गया तो माइनस में जाएगा, H² - B²। अब यहाँ इसको P का वैल्यू केवल निकालेंगे, इसलिए P बराबर क्या जाएगा, स्क्वायर है तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट पे चढ़ रूट हो जाएगा, B² हो गया। अब दूसरा का देखिए, तीसरा का B² का वैल्यू निकालना हो तो H² - P², तो इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा, √H² - P², H² - P²। और अगर हमको H का वैल्यू निकालना है, जब हम H² बराबर P² + B² लिखे हैं ना, यहाँ P² + B² बराबर H² होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा, P² है बराबर को उधर जाएगा तो इसको रूट में कर देगा, P² + B²। ठीक है, तो sin थीटा बराबर 4/5 बताया आपको, दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है sin थीटा बराबर 4/5, यानी P का मान दिया है 4 और H का मान कितना दिया है 5। तो हम B का मान निकालेंगे। देखिए B का मान कैसे निकालेंगे, B बराबर फॉर्मूला क्या बताया, B का फॉर्मूला √H² - P²। ठीक है, H का वैल्यू कितना है बाबू, देखिए 4 है,
एच का मान 5 है, सॉरी एच का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, एच का मान क्या है 5, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की माइनस से माइनस करेंगे, पी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, माइनस से माइनस 4 का स्क्वायर को 16, ठीक है। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 9 हुआ, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, इसलिए b बराबर क्या आ गया 3। तो cos थीटा हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, b बटा h होता है, तब b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया है, यहाँ h का वैल्यू क्या दिया है 5, बटा में 5 रखेंगे, आंसर हो गया। वैसे ही tan थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। cos थीटा बराबर 3 बटा 5 हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।